बहुत ही पुराने टाइम से इंडिया में प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग झगड़े होते आए हैं और आज के टाइम में भी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बहुत ही ज्यादा झगड़े हो चुके हैं। और सबसे मेन इशू रहता है फैमिली प्रॉपर्टी का। एक फैमिली में कितने मेंबर हैं और किन का क्या राइट्स है, इसके रिगार्डिंग झगड़े होते ही रहते हैं। क्योंकि हर फैमिली में हर एक पर्सन को यह लगता है कि इस प्रॉपर्टी में मेरा हक है, दूसरे को लगता है कि मेरा हक है, या फिर तीसरे को लगता है कि इस प्रॉपर्टी में मेरा हक है। और इसी के रिगार्डिंग झगड़े जो होते रहते हैं। हालांकि हर पर्सन का फैमिली में अलग अलग राइट होता है और वो अपने राइट को क्लेम कर सकता है। और मेनली आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फैमिली जो प्रॉपर्टी है उसका बंटवारा कैसे होगा। हालांकि प्रॉपर्टी भी दो तरह की होती है, लेकिन वन बाय वन हम इस चीज को डिस्कस करेंगे कि फैमिली की जो प्रॉपर्टी है उसमें कितने लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं और कितने हकदार हो सकते हैं और कितना हिस्सा किसको मिल सकता है। क्योंकि फैमिली प्रॉपर्टी में मोस्टली लोगों को यह नहीं पता होता कि उनका उस प्रॉपर्टी में कितना हक है। कोई सोच के बैठ जाता है कि मेरा पूरा हक है, कोई सोचता है मेरा 50% है, कोई सोचता है 25% है। तो इसलिए इस वीडियो का मोटिव यही है कि आप अपना राइट जान पाए कि फैमिली प्रॉपर्टी में आपका कितना हक है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक एडवाइस कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक एडवोकेट की वीडियो आपको सब्सक्राइब कर लेनी चाहिए। क्योंकि आपकी लाइफ में कोई भी एक एडवोकेट ऐसी लीगल टिप या फिर एडवाइस दे सकता है जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो बिना किसी देरी की चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी कितने टाइप्स की होती है जिनका बंटवारा हो सकता है। पहली है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और दूसरी है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। पहले हम बात करते हैं कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या होती है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो 4 पीढ़ी से चली आ रही है। मान लीजिए ग्रेट ग्रैंडफादर से ग्रैंडफादर पे आई है, ग्रैंडफादर से फादर पे आई है और फादर से मेरे पे आई है। तो वो एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जिसमें डिवीजन होता रहता है। और दूसरी है वो है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी। सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो मान लीजिए मैंने खुद की कमाई से, खुद के पैसे से अगर उस प्रॉपर्टी को अर्न किया है तो वो मेरी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है। तो अब आपने जान लिया कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या है और सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी क्या है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसका डिवीजन कैसे होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है उसका डिवीजन कैसे होगा। मान लीजिए मैंने कोई एक प्लॉट लिया है अपनी ही इनकम से। मैंने एक प्लॉट लिया 400 गज का और वो अपनी इनकम से बनाया है, वो मेरी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है। अब वो प्रॉपर्टी लेने के बाद अगर मैं जीवित हूं और मेरे 4 एलआर हैं, मान लीजिए वाइफ है, 2 लड़के हैं और 1 लड़की है, ABCD हम ये मान लेते हैं। मेरे जो एलआर हैं वो है ABCD। तो इस हिसाब से अगर मैं जीवित हूं तो जो मेरी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है उस पर मेरा पूरा राइट है। उसका मैं क्या कर सकता हूं, मैं उस प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकता हूं। सेल करके अपने इंजॉयमेंट के लिए भी उस प्रॉपर्टी को मैं जो है खर्च कर सकता हूं। जो भी उससे पैसा आएगा उस पैसे का मैं कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी है वो मैंने खुद बनाई थी। उसको मैं सेल भी कर सकता हूं या फिर किसी को गिफ्ट भी कर सकता हूं या फिर किसी के नाम भी विल भी कर सकता हूं। अब जो मेरे 4 एलआर हैं ABCD, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो मैं अकेले A को भी दे सकता हूं या फिर B को भी दे सकता हूं या फिर 50-50% भी दे सकता हूं। उस प्रॉपर्टी पे मेरा कंप्लीट अधिकार है। मैं उस प्रॉपर्टी को किसी भी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि उस प्रॉपर्टी को मैं इवन की अननोन पर्सन को भी गिफ्ट कर सकता हूं या फिर जो मेरा पड़ोसी है या कोई भी है, मैं उस प्रॉपर्टी को किसी भी हिसाब से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट या फिर डिस्पोज या फिर सेल या फिर गिफ्ट या फिर विल कर सकता हूं। उस पर मेरा प्रॉपर पूरा अधिकार है। सो ये तो हो गया कि अगर मैं जीवित हूं तो उस प्रॉपर्टी का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है या कर सकता हूं। अब बात आती है कि अगर डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में कैसे उस प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अगर वो प्रॉपर्टी जो है 400 गज की, तो डेथ के बाद जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मेरे 4 लीगल एयर हैं ABCD,
तो चारों में जो है वो 100 गज का प्लॉट जो है वो डिवाइड हो जाएगा। मतलब 25% हर पर्सन को शेयर चला जाएगा। उस सिचुएशन में क्या है, क्योंकि मैंने कोई भी विल नहीं की है या फिर उसके गिफ्ट नहीं किया है या फिर कोई ट्रस्ट नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया है, अगर वो प्रॉपर्टी ऐसे ही वो पर्सन छोड़ के चला जाता है तो उस सिचुएशन में वो जो उसके लीगल हेयर हैं, 4 जो लीगल हेयर हैं, तो उनमें इक्वली डिवाइड हो जाएगी। 400 गज का प्लॉट है तो जैसे मैंने आपको बताया वो 100 गज का इक्वली डिवाइड हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये तो आपने जाना कि सेल्फ एक्वायर्ड जो प्रॉपर्टी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की, कि एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टी है उसका डिवीजन कैसे होता है फैमिली में। अब ग्रेट ग्रैंडफादर से ग्रैंडफादर पे आई है प्रॉपर्टी, ग्रैंडफादर से फादर पे और फादर से मेरे पे आई है, वो जो प्रॉपर्टी है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसको कोई भी एक सिंगल पर्सन वो सेल नहीं कर सकता। अगर उसका पार्टीशन नहीं हुआ है तो उस प्रॉपर्टी को वो किसी भी तरीके से सेल नहीं कर सकता। हाँ, वो एक सिचुएशन में उसको सेल कर सकता है, या तो वो जो सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो भी हेड हैं, जो भी उस प्रॉपर्टी के हकदार हैं, अगर उनसे कंसेंट लेता है तो कंसेंट लेके वो उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है या फिर उसका कुछ हिस्सा सेल कर सकता है। या फिर अगर उस प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो चुका है और उसके हिस्से में जो प्रॉपर्टी आई है वो सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन को बेच सकता है, अदरवाइज उसको सेल करने के लिए सभी की कंसेंट की रिक्वायरमेंट होती है। सो अब हम बात कर लेते हैं डिवीजन की, कि कैसे डिवाइड होती है एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी आज के टाइम पे अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोई भी लड़का है या फिर लड़की है, कोई भी अगर जिस टाइम उसमें बर्थ लेता है, जिस टाइम उस फैमिली में वो जन्म ले लेता है जहां पर वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो वहीं से उसका जो है वो हक शुरू हो जाता है, वहीं से जो उसका राइट क्रिएट हो जाता है। क्योंकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट बाई बर्थ है, जैसे ही बर्थ होता है तो राइट क्रिएट हो जाएगा। ये नहीं है कि 18 साल के बाद उसका राइट होगा, ये उसके बर्थ के टाइम पे हो जाता है। तो बर्थ के बाद 18 साल से पहले अगर उसको जो अपना राइट क्लेम करना है तो लीगल गार्डियन के थ्रू कोर्ट में जाकर कर सकता है, या फिर 18 साल के बाद वो खुद भी अपना जो राइट है वो क्लेम कर सकता है। क्योंकि जो वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उस पे जो भी उसके गार्डियन है, उस प्रॉपर्टी पे हक उस लड़के का भी है और 2005 के बाद लड़कियों का हक भी प्रॉपर्टी पर इक्वली हो गया है। तो सिर्फ और सिर्फ जो भी लीगल गार्डियन है या फिर जो मेंबर हैं वो उस प्रॉपर्टी के एज ए केयर टेकर हैं, जब तक उनकी उम्र 18 साल की नहीं हो जाती है। क्योंकि ये एक राइट है उस लड़के का भी और उस लड़की का भी, वो कभी भी क्लेम इसको कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है डिस्ट्रीब्यूशन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का। अब हम बात कर लेते हैं कि लीगली किसमें जो राइट को क्लेम किया जा सकता है। एक साइड है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जिसमें हम लीगली अपने राइट को क्लेम कर सकते हैं, जैसे ही बर्थ होता है तो हमारा राइट क्रिएट हो जाता है। और दूसरा सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी, इसमें हम लीगली जो अपना राइट क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जिसने ये अर्न की है प्रॉपर्टी उस पे इसका पूरा हक है, वो इसको किसी भी तरीके से डिवाइड कर सकता है या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। सो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो जिसमें आपने जाना कि आप अपनी जो फैमिली प्रॉपर्टी है उसमें हिस्सा कैसे पा सकते हैं, या फिर फैमिली जो प्रॉपर्टी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।